तो रिलीजन है स्टार्टिंग है जिनिसटा আছে दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मींस कोई भी पेयर ले लो उसका ऑर्डर्ड को रेस्पेक्ट करना होगा। दैट मींस यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन। सपोज इफ आई से 2,3 it doesn't mean that it is equal to 3,2। so these are two different things like your coordinate geometry के दो अलग-अलग पॉइंट। सिमिलरली AB means A फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, B सेकंड पोजीशन। if you change position then it will be new pair, this pair will no longer exist। that is the meaning of ordered pair। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। व्हाट डज दिस मीन? सपोज सेट ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो 1 2 3 ये तीन तीन ज़्यादा हो जाएगा फिर लिखने में। सपोज आई एम राइटिंग 2 and 1 ओनली, तो छोटा रहेगा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ऐसा एलिमेंट्स आता है, सब पेयर आएगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए आना चाहिए ए से और बी आना चाहिए बी से। So man, that is the meaning of A cross B में वो सब पेयर आएगा जिसमें A से आएगा B से आएगा, such as 1 5, 2 5। ऐसे और भी अगर पॉसिबल्स होगा so you will write down all the possibilities। okay, that is the meaning of Cartesian between product of two set। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे A और B में कोई अगर 5 हो गया, A 5 है या फिर B, तो A क्रॉस B में 5 ही आएगा, कुछ एलिमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि 5 से तो हम 1,5 कैसे लिखेंगे, उसमें तो कुछ ही नहीं। ठीक है, একটা 5 হলে a + b 5 হয়ে যাবে, কারণ you cannot write ना 1, क्या लिखोगे, मान लो ये 5 है, इसमें तो कुछ है नहीं, you have to write something ना, तब ना पेयर बनेगा। पेयर ही तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और एक जैसे नंबर ऑफ a में है मान लो m एलिमेंट्स, p एलिमेंट्स, एंड नंबर ऑफ b में है q एलिमेंट्स। अब बोलो कितना एलिमेंट्स होगा a क्रॉस b में? p q एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 5 3 हो जाता, अगर मान लिया यहाँ 5 3 है, तो हमारा क्या होता है 1 5 1 के लिए 2 ऑप्शन होगा, 1 5 1 3। ऐसे 2 के लिए भी 2 ऑप्शन, तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया 2 × 2 4। जैसे मान लो और एक हो गया 5 3 4, तो 1 के लिए अभी 3 ऑप्शन होगा, 2 के लिए 3। ठीक है ना, तो 2 × 3 6 ऑप्शन बन जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ P क्रॉस Q। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स इज A क्रॉस B। ओके, यही सब लिखा है तुम्हारा, देखो पेज नंबर 50 और 51 में। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A को? 53 पेज नंबर में आओ। A क्रॉस B क्रॉस A को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा आई कैन रिप्रेजेंट इट। जैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ओरिजिनल वाला था A क्रॉस B, तो 3 तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट इट। फर्स्ट वन इज यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें x एक्सिस y एक्सिस ले लो, मान लो पहला x है दूसरा y, तो पहला होगा 1,5 ये पॉइंट डिनोट करेगा और 2,5 ये पॉइंट डिनोट करेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है ना, इसमें a वाला एलिमेंट सब इसमें से आ रहा है, b वाला एलिमेंट सब a आ रहा है a से, और b वाला जो है y एक्सिस में डाल दिया। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द रिलेशन। दूसरा है ये है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। दूसरा है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल के फंक्शन में। एरो डायग्राम में क्या हो जाएगा, जैसे दो सेट था अभी अपना, जैसे यहाँ A था यहाँ B था, व्हाट आई वाज डूइंग A क्रॉस B, इसमें था 1 2, इसमें था 5, तो एरो डायग्राम ऐसे लिखता है। यहाँ 2 ही एरो बनेगा, और भी अगर एरो होता तो इतना सारे एरो बन जाते। ठीक है, जितना एरो बन सकता है। ये तुम्हारा 54 पेज नंबर में है, देखो। ठीक है, बुक में यू कैन फाइंड इट इन 54 पेज नंबर। ठीक है, सिमिलरली अभी आ जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर डबलेट हुआ, अभी ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मींस 3 3 A, B, C। उसमें भी सेम ऑर्डर, किसी का भी ऑर्डर तुम चेंज नहीं कर सकते। A से आना पड़ेगा, B से, C से। ठीक है ना। जैसे मान लो तुमको अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जांपल 9 है, A दे दिया 1, 2,
एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो इसमें ट्रिपलेट बन जाएगा क्योंकि 3 तो नहीं, क्या क्रॉस होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे, एक बार क्रॉस करेंगे। उसमें क्या होगा, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड यू राइट दिस 1 2 1 2, दोनों तरफ ए है। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2। समझ में आ रहा है? मतलब इस ग्राफ को देखो, यहाँ से देख के लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 सेट्स है। अभी अपने को क्या चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए। तभी क्या होगा, इसके साथ किसका क्रॉस होगा, ए का, तो ये है और साथ में ये है ए, ये वाला एलिमेंट इसको बोलना में रखो इसके साथ। अभी सोचो तुम ए क्रॉस ए, ये वाला मैं माइंड में सोच रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज इन माई माइंड, यहाँ नहीं है साइड। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 1 1, फिर क्या होगा 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1। कितना एलिमेंट होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स होगा, अपने को पहले से पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। फिर क्या है 2 1 1, कहाँ था, 2 1 2, फिर 2 2 1 2 2। ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट। और तो कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आ गया, तो यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। दीज आर द क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 আজকে কি 140 আমরা কিভাবে করব। these are ordered pair, it should be equal, যেমন a - 2 এটা should be equal to এটা b - 1, तो वहां से a - b equal to 1। सिमिलरली ये वाला इक्वल टू ये वाला 2b + 1 is equal to a + 2, और a - 2b equal to -1। इसे इक्वेशन सॉल्व करो, then you will get a। सिमिलरली इसमें क्या करना है, अच्छा p क्रॉस q, पहले तुम p क्रॉस q करो, फिर q क्रॉस p करो, सब उल्टा उल्टा आएगा, तो उल्टा उल्टा आने से तो इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बार निकाल के दिखा देना, p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, सो इट विल नॉट बी इक्वल। फिर इसमें b क्रॉस b, b को 2 बार ऐसे ड्रॉ करो, फिर b क्रॉस b को ऐसे लिखते रहो, मतलब ऐसे ड्रॉ करने से इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज। इसमें क्या है, इसमें पहले b इंटरसेक्शन c के साथ a को क्रॉस करो, फिर a क्रॉस b और a क्रॉस c, जो जो जैसे बोला है। চলো নেক্সট এক্সারসাইজের জন্য আমাদের কি বলছে। আচ্ছা এবার আরে আমার এটি আছে, এটির মধ্যে কয়েকটা তুমি नाउ यू ऑलरेडी नो, मतलब जो हम लोग सेट वाला में प्रूफ किया था ना, उसी टाइप के प्रूफ के ऊपर कुछ बेस्ड है, कुछ बेसिक थ्योरम्स है, नॉट नेसेसरी मतलब ये जानना है, मतलब जो सेट का थ्योरम से उससे हो जाएगा, बट एक तो देख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाउ टू प्रूव दिस वन, ठीक है ना। जैसे मान लो बोला है कि इफ ए इज, जैसे पहला थ्योरम बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन प्रूफ ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, फॉर एनी सेट सी। हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट, पहले क्या लेता था, एक्स लेते थे, एक ही सेट था। अभी इसमें तो प्यार आएगा, ए क्रॉस सी में क्या आएगा, प्यार आएगा। ए क्रॉस सी इज ए सेट, उसमें प्यार प्यार में एलिमेंट्स है, तभी एलिमेंट्स भी अपने को प्यार में लेना होगा। लेट एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हो तुम, ए बी का जरूरत नहीं। पहले हम लोग लेते थे एक्स, अभी लेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, व्हिच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, इसलिए ए क्रॉस सी में वो आया। अपने को ध्यान देना कहाँ जाना है, बी क्रॉस सी में जाना है। अभी x बिलोंग्स टू a मींस x बिलोंग्स टू b होगा, क्योंकि a b का सबसेट है, a में जो है सब b में होना चाहिए। एंड y बिलोंग्स टू c, ब्रैकेट में लिख देना as a is a subset of b, which implies x belongs to b cross c, which implies therefore a cross c is a subset of b cross c। समझ में, दिस इज द नोशन ऑफ द प्रूफ। अभी इसी हिसाब से जितना भी सेट वाला किया ना सब कर सकते हो। आई एम नॉट शोइंग और मोर प्रूफ्स, ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। समझ में आया, अंदाज क्या है, इसी अंदाज में होगा। तो फील तो समझ में आ गया होगा कैसे होता है ये सब क्वेश्चंस।
Next, let's go to इसमें कर लो, पहला एक क्वेश्चन इस पेज में कर लेते हैं, फिर देन विल मूव टू नेक्स्ट वन। और एनी सेट एक मैं प्रूफ करा देता हूँ इसका, तो तुम्हें तीन तीन है तो लेट्स प्रूफ वन। जैसे मान लो 1 का 2 है, क्या प्रूफ करना है हमको? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो क्योंकि इक्वल टू है तो दो बार करना होगा हमको। देखा, एक बार ये दिखाएंगे कि A B का सबसेट है, एक बार दिखाएंगे कि लेफ्ट एंड राइट हैंड का सबसेट है, एक बार राइट एंड लेफ्ट हैंड का सबसेट है फ्रॉम 1 and 2। तो कैसे करेंगे इसके लिए? सेम, लेट x, y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू A है एंड y बिलोंग्स टू B क्रॉस C। इसका मतलब x बिलोंग्स टू A एंड y B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है? y B में भी है एंड y C में भी है। अभी तुम ध्यान रखो कहाँ जाना है अपने को जाना है इधर, A क्रॉस B में होना चाहिए। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड, क्योंकि एंड है तो एंड में हम कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। देखो लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें से ये आराम से लिख सकते हैं हम। A में भी वो A में है, y B में है, तो x और A इसके साथ लिखा और एक लिखा कि x A में है, तो ये सब हो सकता है क्योंकि ये है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू A क्रॉस B में है, सॉरी x, y है, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। अभी x, y इसमें भी है, तो मतलब क्या है? x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो हो गया ये सबसेट, ये एक नंबर हो गया। देयरफॉर अभी इसको उल्टा लिखना होगा, वो Z W या फिर A B करके कुछ और नाम से उल्टा आना बोलेगा, ठीक है ना? जैसे हम लोग जस्ट उल्टा लिखते थे, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना नया नाम से। इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये बन जाएगा एक नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी को उल्टा लिख देना है। ए बी अगर इसमें है तो ऐसे उल्टा उल्टा करके ऊपर जाना है, तो फिर वहां से हो जाएगा राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग मान लेंगे कि ये है और फिर ये प्रूव करना है, और एक बार मान लेंगे ये है वो प्रूव करना है, दो बार होता है। हाँ, एक बार हम लोग मान लेंगे कि ये गिवन है, लेट्स गिवन दिस वन, गिवन A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस B टू प्रूव A इक्वल टू B, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? लेट x, y belongs to A cross B, which implies x, y belongs to B cross A, क्योंकि दोनों गिवन है। इसका इम्प्लाइज क्या होगा? x belongs to A and y belongs to B, which implies यहाँ पर, ठीक है ना? x belongs to B and y belongs to A। अभी देखो x A में भी है, x B में भी है, ठीक है ना? और y B में भी है, सेम y अवर A में भी है। So therefore this implies डायरेक्टली लिख सकते हो A equal to B। इसमें क्या है? वो थ्योरी है, हमने वो मिस किया है इसके लिए, ठीक है। बुके था एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बोले छे A and B are two non-empty sets, n elements in common A cross B or B cross A, then A cross B or B cross have n square elements in common। বুঝলে? তুমি দেখো
মানে কি বলেছে এ এন্ড বি আর নন এমপ্টি সেট এন এলিমেন্টস কমন। মনে করো দুটো সেটের মাঝখানে তুমি ক্রস করছো, এটা এ এটা বি, তো মনে করো কিছু এলিমেন্টস কমন আছে, যেমন সাপোজ দিস এলিমেন্টস এন্ড দিস টু এলিমেন্টস আর কমন, বাকি তো আরো অগ্রম বগ্রম আছে, দিস আর নট কমন। এবার দুটো এলিমেন্ট কমন আর কি দুটোটার মধ্যে, দুটো এলিমেন্ট আছে যেটা এখানে এখানে ধরো, বা তিনটা থাকতে হবে, এন নাম্বার অফ এলিমেন্ট। এখন এ ক্রস বি আর বি ক্রস এর মধ্যে কমন কোনগুলো থাকবে? এখন নরমালি এ ক্রস আর বি ক্রস এ পুরো আলাদা হয়, কমন কোনগুলো হবে? যেহেতু এগুলো সেম, ঠিক আছে না, এন এলিমেন্টস আর আইডেন্টিক্যাল আছে, এ আর বি এর মাঝখানে কমন আছে, তাহলে কোনগুলো হবে? একটা হবে, সে মনে করো আমি 1 2 লিখলাম না, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আরো বেটার। সে দুটো এলিমেंट कॉमन, এগুলোর নাম দিয়ে দিলাম 1 2 1 2। अब देखो एक क्रॉस में तुम्हें इन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, एक क्या आएगा 1 1, एक आएगा 1 2, कंसंट्रेट ऑन दिस टू, 2 1 2 2, बाकी तो और भी है इसमें, अग्रम बग्रम और भी है। सिमिलरली बी क्रॉस ए में भी देखो, जब तुम इधर से देखोगे, ये तुम इधर से देखा था इस साइड से, अभी नाउ फॉर बी क्रॉस सी के लिए इधर से देखो, अभी भी तो ये चार कॉम्बिनेशन होगा 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2, बाकी तो अग्रम बग्रम और इसमें भी है। तो कॉमन क्या आ रहा है? बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ भी n एलिमेंट्स कॉमन है, यहाँ भी n एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कितना कॉम्बिनेशन होता है? n क्रॉस n, n स्क्वायर कॉम्बिनेशन है। n स्क्वायर इस तरह बनेगा, जैसे 2 से 4 बना, 3 होगा तो 3, हर एक के लिए 3। तो इसलिए a क्रॉस b, अगर a और b में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है, इफ देयर आर n एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन a एंड b, तब a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के बीच में कितना एलिमेंट्स कॉमन हो जाएगा? n स्क्वायर एलिमेंट्स। दैट इज द थ्योरम। पेज नंबर 61 में है, एग्जांपल से पहले एन इंपॉर्टेंट है, तब इसी को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 6 नंबर। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स, और b क्रॉस a और b में कॉमन कितना है? 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसलिए इन दोनों का क्रॉस में कितने एलिमेंट हो जाएगा? 2 स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स कॉमन, उसी थ्योरम से आ जाएगा। बाकी ये तो प्रूफ हो गया होगा, वो जो हमने दिखाया था उसके लिए ना, उस हिसाब से जो स्टार्टिंग। बाकी देखो, for any two sets A, we show that A cross B, B cross A have an elements in common if and only is A and B have an elements in common। इसको कैसे दिखा? मान लेते हैं कि let A cross B and B cross A have an element common, has a common element, and that common element is x comma y, ठीक है, common element which is given as x। ये कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग मान लिया कि एक एलिमेंट है जो ये कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट है तो x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b भी होगा, साथ साथ x कॉमा y बिलोंग्स टू b क्रॉस a में भी होगा। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू a होगा एंड y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब देखो एक एलिमेंट तो हमको मिल रहा है, इसका मतलब हो रहा है x बिलोंग्स टू a and also x belongs to b, मतलब there are at least also उसमें भी y also belongs to b and y belongs to a, तो इसलिए कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर at least one element should be common between a and b। एक एलिमेंट्स तो बोलो सर ये तो दो है, एक भी हो सकता है, x इक्वल टू वाई हो गया तो 1 1 तब भी चल जाएगा अपना, एक एलिमेंट्स कॉमन होगा तब। समझ में आ रहा है ना? मैंने तो यहाँ दो अलग अलग लिया था, इट कैन बी पॉसिबल दैट x इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है ना, तब एटलीस्ट एक से हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर दो चाहिए था, एक इधर से एक इधर से, लेकिन एक से भी चल जाएगा, तो तुम बीच में डाल सकते हो ये वाला बात को ना। इफ x इक्वल टू वाई, ना if x equal to y, then x में भी y भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि एटलीस्ट वाला थोड़ा क्लियर होगा। नाउ x may be equal to
b y, x may be equal to y, so therefore there should have at least one element, नहीं तो ऐसे लगेगा कि at least two elements common चाहिए, तो there may be a chance that x and y both are equal, तब भी हो जाएगा, तब तो at least one से प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है? लिखने का अंदाज है, स्कूल एग्जाम के लिए चाहिए होगा, नहीं तो नॉट सो रिक्वायर्ड। हाँ ओके, आई थिंक ये हो गया हम लोग से। अच्छा अभी आया रिलेशन। ओके अभी रिलेशन हम लोग किसको कहते हैं, अभी आ गया प्रॉपर रिलेशन का डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या किया, दो सेट बनाया, दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, एंड एरो डायग्राम से हमने देखा कुछ तो रिश्ता बना, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए क्रॉस बी में कुछ तो बन रहा है, यहाँ से कुछ उठ रहा है, यहाँ से कुछ उठ गया, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में जितना सारे पॉसिबल से, जितना भी जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन से 1 5 से लेके अप टू 3 7 तक कितना होगा, यहाँ 9 पॉसिबिलिटीज है, सबको हमने लिख दिया, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन बोल रहा है कोई भी एक रिश्ता, जैसे यहाँ पर जितना पॉसिबल है, व्हाटएवर पॉसिबल कनेक्शन हमने सबको, ठीक है ना, सबको ले लिया हमने, जितना भी कनेक्शन हो सकता है इनके बीच में, सब कनेक्शन को हमने ए क्रॉस बी में लिख दिया। समझ में आ रहा है? वी हैव रिटन ऑल दीज 9 कनेक्शंस इन ए क्रॉस बी, यहाँ पर ये सारे 9 कनेक्शंस हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं रिलेशंस में हर एक कनेक्शन रहे, कुछ भी कनेक्शन रहे ए और बी के बीच में, वो एक रिलेशन बन जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा रिलेशन का, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब मान लो कि मैंने ए क्रॉस बी में सिर्फ 1,5 लिया, तो 1,5 भी एक रिलेशन बन जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी, नहीं ए क्रॉस बी में तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो पूरा, ए क्रॉस बी लिखोगे तो पूरा लिखना होगा। हम ए क्रॉस बी से एक एलिमेंट उठाया, सिर्फ एक उठाया, सबसेट मतलब हम कुछ भी उठा सकते हैं, एक उठा सकते हैं, दो उठा सकते हैं, मान लो 1,5 ये उठाया हमने, ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया, उसका नाम हो गया R1। मान लो ए और बी के बीच में हम और एक रिलेशन उठा सकते हैं, 1,5 साथ में 2,6, एनी सबसेट। समझ में आ रहा है ना, एनी सबसेट को लेके एक रिश्ता बन जाएगा। तो ये एक रिश्ता है, कैसा रिश्ता है ये रिश्ता है 1 2 3 5 6 7, ये सिर्फ एक ही रिश्ता, इस टाइप का रिश्ता है। ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, वी से R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या डेफिनेशन होता है, R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लिखते हैं ऐसे हम लोग, R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू। तो समझ में आएगा कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम अगेन ए टू बी which is defined as 1,5। ये पूरा डेफिनेशन है R2 का, which is defined as this। इसमें क्या हो गया, इसको अगर एरो डायग्राम से हम देखेंगे तो इसमें दो कनेक्शन बना, 1 के साथ 5 और 2 के साथ 6, तो ये भी एक रिश्ता है, ठीक है ना। कुछ नहीं बना, R3 एक रिलेशन है 5, क्योंकि सबसेट 5, ये भी एक रिश्ता है, कुछ रिश्ता नहीं वो भी एक रिश्ता, कुछ भी नहीं है दैट इज ऑल्सो ए रिश्ता। और पूरा अगर सबको ले लिया, जैसे R4 में हमने पूरा ए क्रॉस बी का पूरा ले लिया, सो दैट इज ऑल्सो रिश्ता, उसमें सब आ जाएगा, सब कनेक्टेड हो जाएगा। तो कितना सबसेट होता है अपने को क्या मालूम है, जैसे ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होता है अपने को क्या मालूम है, अभी करके आया था हम लोग, एक में पी, एक में क्यू, या पी एलिमेंट्स या क्यू एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होता है, पी क्यू, तो उसका कितना सबसेट होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, हाँ सबसेट क्या होता है 2 टू द पावर है, तो इसमें कितना है 2 टू द पावर पी क्यू बन जाएगा। इसमें से अगर बोलेंगे नंबर ऑफ नॉन नल रिलेशन 5 होगा, 2 टू द पावर पी के -1, ये ध्यान देना रिलेशन में पूरा, क्योंकि 5 इज अ नल रिलेशन दैट आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी से हम एक उठाए, दो उठाए, कुछ भी उठाए, ये अपना बन जाएगा एक रिलेशन। कितने एलिमेंट्स हो गया वो भी हमने दिखा दिया। अभी एक और, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं जनरली इसे क्या बोलते हैं हम लोग, R इज ए सबसेट ऑफ ए बी। हम लोग लिखते कैसे इसको, R इज ए, कोई भी रिश्ता इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मान लो ए और बी के बीच में। अभी दो और नाम इसमें साथ आ जाते हैं रिलेशन में, एक को हम लोग कहते हैं डोमेन, एक को कहते हैं कोडोमेन।
या फिर रेंज बोल दिया डायरेक्ट ना, डोमेन कोडोमेन रेंज तीनों दे दिया। डोमेन 2-3 नाम आएगा इसके साथ, जैसे पहला नाम है डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ एनी आर। डोमेन ऑफ आर है, आर कहां से शुरू हुआ कहां पर गया, तुम देखो, मतलब ये जो कनेक्शन बना किस किस कहां से बना, कौन कौन कनेक्टेड है, दैट कम्स अंडर डोमेन। कहां से हमने शुरू किया, सो दैट इज डोमेन ऑफ आर इज all A such that A belongs to A and A comma B belongs to R1, कुछ R R, जैसे यहाँ तो R ही लिखा है, मतलब R से कोई एक पॉइंट उठाओ और जो पहला है वो A से आना चाहिए, जो A से जो आ रहा है। जैसे इसका डोमेन अगर लिखोगे डोमेन ऑफ R1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल 1। सेकंड वाला का डोमेन क्या हो जाएगा, कौन कौन कनेक्टेड है इसमें, 1 R। समझ में आ रहा है व्हाट इज डोमेन। और एक है रेंज एंड कोडोमेन। तो रेंज देख लेते हैं हम लोग। रेंज क्या है, रेंज में है, ये तो हमने शुरू किया यहाँ से, जैसे पढ़ाई शुरू किया, अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पर पहुंचे, कौन सा कॉलेज मिला, दैट इज आवर रेंज। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज आवर डोमेन। तो रेंज क्या हो गया, जहां जहां हमने मिला है, जो जो कॉलेज मेरे ऑप्शन में था, बी बिलोंग्स टू बी, नहीं, जहां मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट इज माई रेंज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कौन सा कॉलेज मेरा रेंज में आ गया, दैट इज माई। 2-3 भी हो सकता है। रेंज ऑफ, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ R1। तो इसमें रेंज कितना हो जाएगा, R1 का रेंज कितना है, इसमें कहाँ जाके कनेक्ट हुआ, 5 में, सो दैट बिकम्स इन आवर रेंज। R2 में कितना रेंज बन गया, उसके पास 2 ऑप्शन था, 5 और 6, बन गया डोमेन रेंज। अब है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। डोमेन क्या था, कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहाँ से शुरू कर रहा है वहां से सपना भी देखना चालू हो गया, तो जो जो हम सपना देख रहे हैं दैट बिकम्स कोडोमेन। चाहिए ये मिल जाए हमको, समझ में आ रहा है। तो कोडोमेन क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है एंटायर बी, ये पूरा कोडोमेन बन जाता है, जहां जहां मुझे जाने का मन था, हाँ जहाँ तो नहीं पाया, जैसे जिसमें जहाँ पाया वो बन गया रेंज, और जो जो सपना में डोमेन के साथ एक साथ देख रहा था दैट बिकम्स मेरा कोडोमेन। डोमेन है मेरा मेहनत, कोडोमेन है रात को जो सपना देखते हैं हम लोग, और रेंज है जो हमको 2 साल बाद मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। रिश्ता भी बन गया, टोटल नंबर ऑफ रिश्ता। रिलेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन को तुम कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जैसे कॉमा कॉमा देके लिख दिया, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता बना दो जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, कुछ लिखेंगे जैसे x + y = 6 होना चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पर एक रिश्ता है, जैसे R2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना आया यहाँ पर, जैसे R1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज ए रिश्ता ऑफ A, B such that A comes from A, B comes from B and A + B = 6। अब देखो कोई और 6 नहीं बनेगा, इसका 1 और 5 भी बनता है, तो इसको कहेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ एक नियम बना दिया, और ये है जो हम लोग कॉमा कॉमा देके लिखते हैं वो है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और जो हम लोग कॉमा देके लिखते हैं उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग एरो डायग्राम है, किताब उठाओ देखो पेज नंबर 64 में एक एरो डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। खत्म कहानी, उसके बाद एक्सरसाइज में जाओ, कुछ चालू करो, देखो कितना होता है। So start doing this, 2 का 2 ना, 2 4 3 then 5 7 8, फिर नेक्स्ट पेज में चाहिए करो, देखो कितना तक होता है।